नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवत्साहोणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभोवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। दसवां सूत्र। संख्येया संख्येयाश्च पुद्गलानां। क्रमशः सभी द्रव्यों के प्रदेश बता रहे थे, तो पुद्गल के प्रदेश कितने हैं? तो कहते हैं तीन प्रकार के हैं, संख्येय, असंख्येय और अनंत। आगे शंकाकार शंका करेगा कि यहाँ ऐसा कहना चाहिए कि पुद्गल के प्रदेश संख्यात है, असंख्यात है, अनंत है और अनंत अनंत है। ऐसे एक और शब्द जोड़ देगा, अनंत अनंत, ऐसा उपसंख्यान, ऐसा भी आपको कह देना चाहिए। तो कहते हैं उसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है अपन पढ़ेंगे, लेकिन मूल अर्थ इतना सही है, संख्यात, असंख्यात और अनंत। पुद्गल द्रव्य के प्रदेश संख्यात है, असंख्यात है और अनंत है, अनंत अनंत नहीं है। समझ में आ गई बात? ध्यान देने वाली बात इतनी सी है कि संख्यात असंख्यात अनंत है, अनंत अनंत नहीं है। तीन प्रकार के हैं। कुछ पुद्गल प्रदेश, पुद्गल द्रव्यों के प्रदेश संख्यात है, कुछ के असंख्यात है और कुछ के अनंत है। और अनंत अर्थ कहां से लाए कि च शब्द से अनंत है, ऐसा अर्थ लिया है। च शब्दात अनंताः च इति अनुकृष्यते। च शब्द से अनंत इस शब्द की अनुकृष्यते, अनुवृत्ति की जाती है। पूर्व सूत्र में आकाशस्य अनंताः ऐसा सूत्र था, वहां अनंत शब्द था, उस अनंत की यहाँ अनुवृत्ति, अनुवृत्ति समझ में आ गया ना? सूत्र में यदि कोई अर्थ नहीं है, पूर्व सूत्र से लाना है, तो इसको अनुवृत्ति कहते हैं। यहाँ च शब्द के द्वारा अनुवृत्ति की गई है। और कई बार च शब्द नहीं भी होता भी है, नहीं भी होता है, लेकिन अर्थ पूर्ति के लिए च आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो च आदि शब्द किसी न किसी विशिष्ट अर्थ को अपने साथ ले आता है। यहाँ च शब्द अनंत को लाया है। च शब्दात अनंत, अनंताः च इति अनुकृष्यते, इस तरह से उसका अनुकरण की अनुवृत्ति होती है। अनुवृत्ति अर्थ समझ में आ गया ना? सूत्र में जो नहीं है वो दूसरी जगह से, दूसरे सूत्र से, आगे या पीछे दोनों ही हो सकता है ना। यहाँ तो पूर्व सूत्र से आई। यदि आगे जैसे 10 नंबर है, 12, 13, 14, कहीं आगे वाले सूत्र से लाना हो तो भी वो च शब्द ये काम कर देगा। पूर्व सूत्र से लाएगा, बाद वाले सूत्र से ले आएगा और अर्थ की पूर्ति कर देगा। आगे, कस्यचित पुद्गल द्रव्यस्य द्व्यणिकादेः संख्यया प्रदेशा, ये समझा रहे अब सूत्र के अर्थ को। कस्यचित किसी पुद्गल द्रव्य से, पुद्गल द्रव्य के द्वि अणुकादेः दो अणु आदि, है ना? द्व्यणुक कहते हैं उसको, संधि विच्छेद करेंगे तो द्वि अणु कि द्व्यणुकादेः दो अणु आदि संख्यया प्रदेशा, है ना? ये संख्यात प्रदेश होते हैं। किसके होते हैं? कि जो पुद्गल दो अणु वाला है, द्व्यणुक है, स्कंद बन जाता है वो। दो अणु वाला स्कंद हो तो उसके संख्यात प्रदेश, तीन अणु वाला स्कंद हो तो तीन प्रदेश, ऐसे 2, 3, 4। अब उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने परमाणु वाला, अणु वाला वो पुद्गल है। यदि दो अणु वाला है तो दो प्रदेश, तीन अणु वाला है तो तीन, चार अणु वाला है तो चार प्रदेश, ऐसे संख्यात प्रदेश।
और कस्यचित असंख्येयाः, किसी पुद्गल के असंख्यात प्रदेश होते हैं, किसी पुद्गल के कस्यचित अनंताः च, कस्यचित जोड़ लेना, किसी पुद्गल के अनंत प्रदेश होते हैं। ये सूत्र का अर्थ हो गया। किसी किसी शब्द जोड़ लेना, किसी के संख्यात, किसी के असंख्यात, किसी के अनंत। अनंतानंत उपसंख्यानम इति चेत, जो आपको पहले बताया था कि यहाँ पर अनंतानंत ऐसा उपसंख्यान कर लेते तो करना चाहिए, अनंतानंत ऐसा उपसंख्यान करना चाहिए, तो कहते हैं न अनंत सामान्यात, यहाँ अनंत सामान्य का ग्रहण किया गया है। बात समझ में आ गई? जो बातें ध्यान रखने की है वो यही है कि जैसे च शब्द से अनंत का ग्रहण किया गया, अब ये बात आ गई कि इसका सूत्र में कुछ महत्वपूर्ण शब्द होते हैं या अर्थ होता है या वाक्य होता है, जैसे ये अब यहाँ आ गया कि यहाँ अनंतानंत ऐसा उपसंख्यान कर लेना चाहिए, ऐसा अर्थ भी ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे च शब्द से अनंत अर्थ को लाए हैं, वैसे च शब्द के द्वारा ही अनंत के साथ अनंतानंत ऐसा भी ग्रहण कर लेना चाहिए। तो कहते हैं न, क्यों नहीं? क्योंकि अनंत सामान्यात, यहाँ अनंत ऐसा यह शब्द अनेक प्रकार के जो अनंत है, कल बताए थे आपको कि संख्या मान के 21 भेद होते हैं, उनमें से अनंत के 9 प्रकार है, असंख्यात के भी 9 प्रकार है और संख्यात के 3 प्रकार है। तो अनंत के 9 प्रकार कौन से हैं? कि अनंत, और अनंत में परीत अनंत, युक्त अनंत और अनंतानंत, ऐसे भेद करेंगे। 3 पहले परित युक्त और अनंत ऐसे भेद करेंगे, पहले तो 3 परित युक्त अनंत ऐसे 3 भेद करने के बाद परित अनंत भी 3 प्रकार का, युक्त अनंत भी 3 प्रकार का और अनंतानंत भी 3 प्रकार का। तो कैसे? कि उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य, ये 9 प्रकार से प्रत्येक के 3-3 भेद करेंगे तो 9 प्रकार हो जाएंगे। और 9 प्रकारों में यहाँ कहते हैं कि कौन सा प्रकार लेना, तो कहते हैं अनंत सामान्य ग्रहण करना, जिससे कि यथा योग्य जहां जिसका ग्रहण हो, जहां जिसकी आवश्यकता होगी उसका ग्रहण किया जाएगा। अनंत प्रमाणम त्रिविधम उक्तम, अनंत 3 प्रकार का होता है, परित अनंत, परितानंतम, युक्तानंतम, अनंतानंतम चेति। परित अनंत, युक्त अनंत, अनंत अनंत, ऐसे 3 भेद। फिर इनके उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य 3 भेद करेंगे तो 3-3-3 इस तरह से 9 भेद हो जाएंगे। तो कहते तत्सर्वम, वो 9 के 9 भेद है ना, अनंत सामान्येन गृह्यते। अनंत शब्द जहां कह दिया वहां पर अनंत सामान्य में ये सब गर्भित हो जाते हैं। यहाँ गर्भित समझना, यहाँ 9 के 9 भेद या 3 भेद, मूल में 3 है, परित, युक्त और अनंत, ये 3 भेद या सभी 9 भेद अनंत सामान्येन गृह्यते, अनंत सामान्य से ग्रहण करना है। तो मतलब अनंत का अर्थ क्या है कि इस तरह से स्याद एतद असंख्यात प्रदेशो लोक है, नई शंका है, नया प्रश्न है यहाँ से कि स्याद एतद, ये बात तो आपकी ठीक है, परंतु परंतु क्या है कि असंख्यात प्रदेशो लोक, लोक तो असंख्यात प्रदेश वाला है जिसमें धर्म अधर्म और पुद्गल जीव रहते हैं, काल रहता है, ऐसा यह लोक असंख्यात प्रदेश वाला है। और अनंत प्रदेशस्य, अनंतानंत प्रदेशस्य च, बात समझ में आ गई कि अनंत प्रदेश वाले, अनंतानंत प्रदेश वाले ऐसे जो स्कंद से, स्कंद है, स्कंद अनेक प्रकार के,
संख्यात भी हैं, असंख्यात भी है, अनंत भी है और अनंतानंत भी है ना। ऐसे प्रदेश वाले हैं, अनंत अनंत प्रदेश वाले हैं ऐसे। क्योंकि अनंत शब्द से सभी का ग्रहण होता है, इसलिए अनंत अनंत भी मान लेते हैं, परंतु मूल में अनंत अनंत का उपसंख्यान नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना। प्रश्न शंका बहुत सरल है, आप लोगों के लिए तो और भी सरल है, ये पहले पढ़ा हुआ है, एक तरीके से स्वाध्याय में आई जाती है इस तरह के विषय, लेकिन भाषा सहित देखना कि कैसी भाषा है और किस तरह का समाधान किया गया है। आपकी बात तो सही है, लोक तो असंख्यात प्रदेश वाला है, पहले वाली बात तो सही है, ठीक है, लेकिन नई शंका ये है कि लोक तो असंख्यात प्रदेश वाला है और अनंत प्रदेश वाला, अनंत अनंत प्रदेश वाला, संख्यात असंख्यात उसमें गर्भित हो गए, संख्यात असंख्यात अनंत 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 ऐसे प्रदेश हैं जिसके ऐसा स्कंद, स्कंद से अधिकरणम, स्कंद का भी आधार वह लोक है, विरोध, उसमें विरोध आता है। ततो न अनंतम इति, इसलिए पुद्गल अनंत प्रदेश वाला माने तो विरोध आएगा, इसलिए पुद्गल अनंत प्रदेश वाला नहीं है, नहीं होना चाहिए, है ना। कि पुद्गल अनंत प्रदेश वाला नहीं है, नहीं होना चाहिए, ऐसी बात क्यों बताई? क्योंकि लोक तो असंख्यात प्रदेशी, जिसमें वो पुद्गल रहता है वो लोक असंख्यात प्रदेशी और पुद्गल अनंत प्रदेशी, तो ये बात ठीक नहीं है। इसका अर्थ ये हो गया, विरोध आने से पुद्गल अनंत प्रदेशी नहीं हो सकता। तो नैश दोष, ये कोई दोष नहीं है, ये सही नहीं है, और ये कोई दोष नहीं। कौन सी बात दोष नहीं है? ये लोग तो असंख्यात प्रदेशी और पुद्गल अनंत प्रदेशी। तो असंख्यात प्रदेश में आगे उदाहरण देंगे कि जैसे टोकरी तो है 2 फीट की और उसमें 4 फीट की चीजें रखी जाए तो टोकरी में कैसे रहेंगी? 4-4 फीट की चीजें 2 फीट की टोकरी में कैसे रहेंगी? तो ऐसे एक शंका होती है, वो टोकरी का उदाहरण भी आगे आने वाला है। इस तरीके से इसको समझ लेना कि लोक असंख्यात प्रदेशी और पुद्गल अनंत प्रदेशी, रहने में विरोध है। तो कहते हैं रहने में कोई विरोध नहीं है। क्यों नहीं है? अभी एक पंक्ति है जो महत्वपूर्ण है, सूक्ष्म परिणाम अवगाहन शक्ति योगा, कि सूक्ष्म परिणाम और अवगाहन, 2 शब्द, एक तो सूक्ष्म परिणमन और दूसरा अवगाह शक्ति या अवगाहन शक्ति। कि सूक्ष्म परिणाम मतलब अनंत अनंतानंत ऐसे परिणमन वाले अनंत परम पुद्गल स्कंद इस लोक में रहते हैं, रह सकते हैं, क्योंकि 2 बातें, उनका स्थूल परिणमन माने तब तो नहीं रह सकते। जैसे 2 फीट की टोकरी में 4 फीट की पन्नी रह सकती है, पन्नी या कोई कपड़ा, कपड़ा रह सकता है। कपड़े का को फैला देंगे तब तो टोकरी के बाहर चला जाएगा, लेकिन कपड़े को तय करके रख दोगे, फोल्ड करके रख दोगे, तो 4 फीट क्या 10 फीट 100 फीट वाला भी, समझ में आ गई? 4 फीट तो क्या 100 फीट वाला भी कपड़ा 2 फीट की टोकरी में आ जाएगा। उसके लिए क्या चाहिए? सूक्ष्म परिणाम। कि सूक्ष्म परिणमन के बाद अनंतानंत प्रदेश वाला पुद्गल परमाणु भी, अब उसको क्या समझना,
कि यदि एक एक प्रदेश पर एक एक परमाणु रखेंगे तब तो अनंत प्रदेश वाला परमाणु भी, अनंतानंत की तो बात छोड़ो, अनंत प्रदेश वाला परमाणु भी लोकाकाश में नहीं आएगा एक एक प्रदेश पर मानेंगे तो। परंतु कहना क्या चाहते हैं कि पुद्गल द्रव्य सूक्ष्म रूप परिणमन करता है। अब सूक्ष्म रूप परिणमन करने से एक प्रदेश पर भी अनंत प्रदेश वाला परमाणु आ सकता है, रह सकता है। और कैसे? अवगाहन शक्ति। देखो, सूक्ष्म परिणमन से जैसा आपको बताया कि कपड़ा है, कपड़े को फोल्ड करोगे तो कितना ही बड़ा कपड़ा हो, 1 फीट वाली टोकरी में भी आ सकता है यदि उस कपड़े का सूक्ष्म परिणमन अर्थात फोल्ड करके रख दिया जाए। तो फैला करके रखोगे तो 1 फीट की टोकरी में 2 फीट का कपड़ा भी नहीं आएगा, वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन सूक्ष्म परिणमन करे तो फोल्ड करके रख दे तो आ जाएगा। इसी तरह से पुद्गल द्रव्य सूक्ष्म रूप परिणमन करता है, इसलिए वैसा मानने में कोई विरोध नहीं है। दूसरी बात, अवगाहन शक्ति योगात, अवगाहन शक्ति के कारण से, अवगाहन शक्ति के कारण से पुद्गल परमाणु बिना किसी बाधा के, सूक्ष्म परिणमन के कारण से बड़ा परमाणु भी सूक्ष्म क्षेत्र में आ जाता है, और अवगाहन शक्ति के कारण से एक ही क्षेत्र में अनेक परमाणु रहे तो भी अवगाहन शक्ति के कारण से व्याघात रहित होते हैं। ये शब्द आगे आएगा। अवगाहन शक्ति के कारण से अनेक, असंख्यात, संख्यात, अनंत परमाणु भी एक ही प्रदेश में बिना किसी बाधा के रहते हैं। दोनों बातें समझ लेना। पहली बात तो ये है, सूक्ष्म परिणमन के कारण से कोई ये दिक्कत नहीं है कि कैसे रहेंगे, कि एक प्रदेश पर भी अनंत परमाणु रह सकते हैं सूक्ष्म परिणमन के कारण से, और अवगाहन शक्ति के कारण से वो किसी को एक दूसरे को बाधा किए बिना रहते हैं। ये दोनों बातें। परमाणु परमाणु परमाणा परमाणु आदयो ही, परमाणुवादयो ही सूक्ष्म भावेन परिणता, जो बात मैंने समझाई उसको थोड़ा उसी बात को आगे आचार्य बता रहे हैं। आचार्य की बात मैंने पहले बता दी। परमाणु आदि ही, परमाणु आदि, परमाणु है, स्कंद है, जीव है, और धर्म है, अधर्म है, ऐसे सभी। यहाँ तो प्रकरण मुख्य रूप से परमाणु का है। जीव के लिए सूक्ष्म परिणमन नहीं लेना, जो जीव के लिए आगे चर्चा करेंगे। संहरण विसर्पाभ्याम, उसकी संहरण और विसर्पण शक्ति है। अवगाहन शक्ति तो है ही, संहरण और विसर्पण शक्ति है। परमाणु आदि सूक्ष्म भावेन परिणता, सूक्ष्म भाव से परिणमन करते हुए एक एक कस्मिन अपि आकाश प्रदेश, एक एक आकाश प्रदेश में भी अनंता अनंता अवतिष्ठन्ते, अनंता अनंत रह सकते हैं, रहते हैं। अवगाहन शक्तिश्च, अवगाहन शक्ति के कारण से एशान अव्याहता अस्ति, कि इनमें बाधा रहित पना होता है। परमाणु परमाणु में, परमाणु धर्म द्रव्य में, परमाणु अधर्म द्रव्य में, स्कंद धर्म द्रव्य में, स्कंद अधर्म द्रव्य में, परस्पर में अव्याहता, बिना बाधा के, अवगाहन शक्ति के कारण से बिना बाधा के, और सूक्ष्म परिणमन के कारण से एक प्रदेश में बिना बाधा के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दोष के रह सकते हैं। तस्मात् एकस्मिन अपि प्रदेश है, इसीलिए, इसीलिए मतलब सूक्ष्म परिणमन और अवगाहन शक्ति के कारण से एकस्मिन अपि प्रदेश है, एक प्रदेश पर भी अनंत अनंतानाम, अनंतानंतानाम, अनंत अनंतानंत ऐसे
प्रदेश वाले पुद्गल परमाणुओं का स्कंदों का अवस्थानम न विरुद्धते, अवस्थान होने में कोई विरोध नहीं है। अगला सूत्र, पुद्गलानाम इति अविशेष वचनात् परिमाणो अपि प्रदेशवत्व प्रसंगे तत्प्रतिषेधार्थम आ। पुद्गलानाम ये पहले कहा था, ये 10वें सूत्र का अंतिम शब्द पुद्गलानाम। अब ये पुद्गलानाम यह पहले अभी पूर्व सूत्र में कहा गया था इति, लेकिन ये जो पुद्गला नाम कहा ये अविशेष वचनात्, अविशेष मतलब सामान्य, ये सामान्य कथन था। परमाणु अपि, परमाणु के भी, क्योंकि यहाँ आचार्य कहते हैं कि भाई पुद्गल दो प्रकार का होता है, उसके दो भेद है, एक तो अणु और दूसरा स्कंद। अब पुद्गला नाम कह दिया था तो पुद्गलों के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। कितने प्रदेश होते हैं पुद्गलों के? संख्यात भी, असंख्यात भी, अनंत। और जिसके दिमाग में ये बात है कि पुद्गल के दो भेद होते हैं, एक अणु और दूसरा स्कंद, अब अणु के भी कोई संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेश होते हैं ऐसा न समझे। क्यों? ऐसा क्यों समझ सकता है कि पुद्गला नाम कहा, स्कंदा नाम तो नहीं कहा? स्कंधा नाम कहते तब तो शंका नहीं होती, लेकिन कहा क्या गया कि पुद्गला नाम। कि पुद्गला नाम यह सामान्य कथन का, स्कंधा नाम कहते हैं कि कैसा सूत्र होता, संख्या असंख्याश्च स्कंधा नाम, स्कंधों के प्रदेश संख्यात, असंख्यात और अनंत होते हैं, स्कंधा नाम ही ऐसा कहना चाहिए था। आप प्रश्न करते नहीं हो, सामने हो नहीं, स्कंदा नाम क्यों नहीं कहा? क्योंकि द्रव्यों का कथन चल रहा था और द्रव्य स्कंद नहीं है बल्कि पुद्गल है, इसलिए पुद्गला नाम कहा। समझ में आ गई बात? संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेश तो स्कंद के होते हैं। ऐसा कह देते तो कोई ये शंका सूत्र लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी, है ना। और समझ में भी आ जाता है कि स्कंधों के ही संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेश होते हैं, अणु के नहीं, ये बात समझ में आ जाती है। एक तो स्कंदा नाम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि द्रव्यों का कथन चल रहा था, द्रव्य पुद्गल है न कि स्कंद है, स्कंद तो उसका भेद है, इसलिए स्कंदा नाम नहीं कहा। और स्कंदा नाम ऐसा नहीं कहने से, न कह करके पुद्गला नाम ये सामान्य कथन कहा था, उस सामान्य कथन से स्कंद और अणु दोनों आ जाते, और इसीलिए अब अगला सूत्र लिखा कि ऐसा मत समझना कि सभी पुद्गलों को अणु को छोड़कर ऐसा अर्थ करना, नाणो हो, अणु को छोड़ करके, अणु को छोड़ करके स्कंद, जो दूसरा भेद है स्कंद, स्कंद के संख्यात, असंख्यात और अनंत ऐसे प्रदेश होते हैं, ऐसा जान लेना। अणु के संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेश, समझ में आ गई बात, होते हैं। अणु का प्रदेश ही नहीं है, न अणु हो, अणु के प्रदेश नहीं होते, अणु के प्रदेश नहीं होते। क्या मतलब? वो एक प्रदेशी तो है ना, एक प्रदेशी को भी अप्रदेशी कहा जाता है। समझ में आ गया? एक प्रदेशी को भी अप्रदेशी कहा जाता है, इसलिए यहाँ अणु के, परमाणु के प्रदेश नहीं होते ऐसा कहा। एक प्रदेश तो होता है ना कि होता है, लेकिन एक प्रदेश को प्रदेश नहीं कहा, उस एक प्रदेशी को अप्रदेशी भी कहते हैं। ऐसे काल द्रव्य पर लगा लेना, काल द्रव्य, कालाणु, उसका भी एक प्रदेश है तो उसको भी अप्रदेशी ये कहने का प्रकार है, लोक व्यवहार है। लोक में जिसका
प्रदेश नहीं होता है उसको व्याकरण में भी कहते हैं अनुदरा कन्या। ये उदाहरण आता है कि कमर नहीं है ऐसी कन्या। अब कमर नहीं है कि मतलब है ही नहीं है, ऐसा नहीं, पतली कमर वाले को कहते हैं ना कि ये इसके हड्डियां ही नहीं है शरीर में। तो ज्यादा मुड़ने वाले शरीर जिस शरीर में हड्डियां ज्यादा मुड़ जाती है, ऐसे में कहते हैं कि इसमें तो हड्डी नहीं है, चाहे जैसे मोड़ लो। हड्डी होने पर भी नहीं होने, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। वो जिनवाणी में भी लोक व्यवहार के उदाहरणों से घटा करके समझ लेना चाहिए कि नाणो अणु के प्रदेश नहीं होते हैं। प्रदेश तो होता है, लेकिन एक प्रदेशी को अप्रदेशी कहने का लोक व्यवहार है, और सिद्धांत में तो अणु का एक प्रदेश होता ही है। अणोः प्रदेशाः न सन्ति, अणु के प्रदेश नहीं होते हैं। इति वाक्य शेष, ऐसा शेष शब्द जोड़ करके, न सन्ति इतना जो प्रदेशाः सन्ति इनको जोड़ करके अर्थ कर लेना। क्या अर्थ होगा पूरा? अणोः प्रदेशाः न सन्ति, इस तरह से अर्थ कर लेना। कुतो न सन्ति इति चेत्, अणु के प्रदेश नहीं होते हैं ऐसा कैसे कह सकते हो? हमारे दिमाग में तो है कि एक प्रदेश होता है। प्रदेश मात्रत्वात्, वही कहते हैं एक प्रदेशी होने से, एक प्रदेशी होने से अणु के प्रदेश नहीं होते हैं ऐसा कहा जाता है। यथा आकाश प्रदेशस्य एकस्य प्रदेश भेद अभावात अप्रदेशत्वम। क्या कहते हैं यहाँ पर? जैसे आकाश प्रदेशस्य, मतलब आकाश के एक प्रदेश का, एक प्रदेश लेना यहाँ दिमाग में कि आकाश के एक प्रदेश का प्रदेश भेद, उसका दूसरा प्रदेश नहीं होता। यदि आकाश से समझ में नहीं आया हो तो अणु से समझ लेना कि अणु किसे कहते हैं कि जिसका दूसरा भेद नहीं, दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता। जिसका टुकड़ा दूसरा नहीं होता है ऐसा अणु, उसको अणु कह दिया जाता। दो टुकड़े हो जाए तो उसको अणु कौन कहे? जैसे उस एक प्रदेश है आकाश द्रव्य का, उस आकाश द्रव्य के एक प्रदेश के दो भेद नहीं हो सकते, इसलिए उस एक प्रदेश को प्रदेश कहा गया। ये बात समझाना चाहते। यदि दो भेद कहते तो उसके दो प्रदेश होते। समझ में आ गई बात? एक आकाश के प्रदेश के दो टुकड़े, चार टुकड़े ऐसे नहीं हो सकते। सबसे सूक्ष्म जो आकाश द्रव्य की इकाई है, उस इकाई में उस प्रदेश के दो टुकड़े नहीं हो सकते, इसलिए उसको क्या कहा? प्रदेश कहा। उसको वो एक प्रदेश है, और उसे अब भाषा पर ध्यान देना कि उसे क्या कहा? अप्रदेशी कहा। जिसका दूसरा प्रदेश नहीं हो सकता, ऐसे आकाश द्रव्य के छोटे अंश को अप्रदेशी कहा जाता है, क्योंकि उसमें दूसरा प्रदेश नहीं रहता, उसका दूसरा भेद हो नहीं सकता, रहता नहीं इसलिए होता नहीं। थोड़ा सा भाषा वाली बात थी, वो समझना। कि दोबारा बताता हूं, ये आकाश द्रव्य का एक सूक्ष्म परिणमन, ये सूक्ष्म जो है अंश, क्षेत्र की अपेक्षा से जो सूक्ष्म अंश है, उस अंश को अप्रदेशी कहते हैं। अब अप्रदेशी क्यों कहते हैं? कि उसमें दूसरा प्रदेश नहीं है। उसमें दूसरा प्रदेश होता तो दो टुकड़े हो जाते, है ना। कि आकाश द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है तो कैसा है कि एक असंख्यात प्रदेश, दूसरा असंख्यात प्रदेश, एक प्रदेश, ये दूसरा प्रदेश, एक प्रदेश यहाँ, दूसरा प्रदेश यहाँ। ऐसा नहीं कि एक प्रदेश के भीतर दूसरा प्रदेश है। भीतर शब्द का प्रयोग करना, ये एक एक प्रदेश करके आकाश द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है। उसमें उस प्रदेश पर 6 द्रव्य, मतलब स्वयं के साथ 5 द्रव्य अन्य रह सकते हैं,
लेकिन आकाश में आकाश नहीं है। बात समझ में आ गई कि ये एक प्रदेश है, इस प्रदेश में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल, ये 5 द्रव्य रह सकते हैं, लेकिन आकाश में आकाश नहीं है। तो वो जो एक प्रदेश है, उस एक प्रदेश को अप्रदेशी कहा। उसमें दूसरा प्रदेश रहता तो अप्रदेशी नहीं कह सकते थे। और वो जो है, इसका अर्थ ये हुआ कि उसके दो भेद नहीं हो सकते। उसमें रहता तो दो भेद हो जाते कि प्रदेश भेद अभावात, कि प्रदेश के भेदों का, आकाश द्रव्य के एक प्रदेश के प्रदेश भेद अभावात, प्रदेश के भेद का अभाव होने से आकाश को अप्रदेशत्वम, अप्रदेशत्व प्राप्त है। एवं इसी प्रकार से अणोहो अपि, एक परमाणु में दूसरा परमाणु नहीं रहता। इसी तर्क से परमाणु को अप्रदेशी भी कहा। लेना परमाणु यहाँ पर कि एक परमाणु एक प्रदेश वाला होने से प्रदेश मात्रत्वात्, एक प्रदेश वाला होने के कारण से प्रदेश भेद अभाव, उसके दूसरा प्रदेश नहीं है, अर्थात प्रदेश के भेद का अभाव कहा है। अर्थात अणु एक प्रदेशी है, ये बात दिमाग में रखना। एक प्रदेशी वाला होने के कारण से उसको अप्रदेशी कहा है। प्रदेश ही उसके नहीं होते ऐसा नहीं, एक प्रदेश होता है। किंच ततो अल्प परिणाम अभावा, क्योंकि उस परमाणु के उससे अल्प परिमाण वाला परिमाण का अभाव है। क्या मतलब कि आधे प्रदेश वाला भी परमाणु होता है, पौन प्रदेश वाला भी परमाणु होता है, ऐसा नहीं। परमाणु एक प्रदेश वाला ही होता है, ऐसा नहीं कि आकाश का प्रदेश तो इतना। जैसे लोक व्यवहार में किलो, आधा किलो, पाव किलो, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 25 ग्राम, 10 ग्राम, ऐसे पदार्थ अलग अलग कम ज्यादा होता है। वैसे पुद्गल द्रव्य, आधा प्रदेश वाला पुद्गल परमाणु, एक प्रदेश वाला पुद्गल परमाणु, न पौन प्रदेश वाला पुद्गल परमाणु, ऐसा नहीं। परमाणु सबसे छोटा परमाणु एक प्रदेश वाला ही होता है। ततो अल्प, उससे छोटा, परिमाण अभावात, उससे छोटा परिमाण परमाणु का नहीं होता। इसलिए परिभाषा भी बनाई प्रदेश की कि पुद्गल द्रव्य का परमाणु जितने क्षेत्र को व्यापता है उसको एक प्रदेश कहते हैं। अब परमाणु में एक जघन्य जो परिणमन है एक प्रदेश का ही है। नहीं अणोः अल्पियान अनन्यो अस्ति, अल्पियान अन्यः अस्ति, अणु से छोटा दूसरा पुद्गल का कोई भेद नहीं है। यतो अस्य प्रदेशाः विद्येरन्, अणु से दूसरा पुद्गल द्रव्य का कोई छोटा अंश नहीं है जिससे कि उसके प्रदेश प्रदेश बताए जाए। एषाम अवधृत प्रदेशानाम, इनके प्रदेश तो हमको समझ में आ गए, अणु के समझ में आ गए, स्कंद के समझ में आ गए, और धर्म द्रव्य के समझ में आ गए, अधर्म के समझ में आ गए, लोकाकाश के समझ में आ गए, एक जीव के भी समझ में आ गए। जो अब तक पढ़ा उस सबको दिमाग में रख लेना। इन सब के प्रदेश हमको समझ में आ गए, प्रदेश तो समझ में आ गए, लेकिन एक बात है जो समझ में नहीं आई। क्या समझ में आई? नहीं आई। धर्मादि नाम आधार प्रतिपत्त्यर्थम, प्रदेश तो समझ में आ गए लेकिन आधार समझ में नहीं आया कि अवधृत एशाम, एशाम का मतलब वो समझ लेना, धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल, जीव, इनके प्रदेश तो समझ में आ गए। मतलब प्रदेश कितने हैं यह एक पॉइंट तो समझ में आ गया, लेकिन आधार समझ में नहीं आया। धर्मादीनाम आधार प्रतिपत्त्यर्थम,
आधार के ज्ञान के लिए अगला सूत्र कहते हैं लोकाकाशे अवगाह। ये सभी द्रव्य जिनके प्रदेश बताए है ना अब तक, वो धर्म आदि द्रव्य लोकाकाशे अवगाह, लोकाकाश में अवगाह करते हैं, रहते हैं। कहाँ रहते हैं कि लोकाकाश में रहते हैं। सरल भाषा में ऐसा भी कह सकते हैं कि धर्म आदि द्रव्यों का घर लोकाकाश, वो लोकाकाश में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं। लोकाकाशे अवगाह, इनका जो निवास है, इनका जो रहना है वो लोकाकाश में होता है, न बही, बाहर नहीं, लोकाकाश के बाहर नहीं, ऐसा अर्थ करना। ये धर्म आदि द्रव्य लोकाकाश में रहते हैं, बाहर नहीं रहते हैं। यदि धर्मादि नाम लोकाकाश आधार, आकाशस्य क आधार, धर्म आदि द्रव्य लोकाकाश में रहते हैं, लेकिन ये आकाश खुद कहाँ रहता है, आकाश कहाँ रहता है कि धर्म आदि द्रव्य लोकाकाश के आधार से रहते हैं। आकाश किसके आधार से रहता है, इस भाषा में समझ में आ जाएगा कि लोकाकाश के आधार से धर्म आदि द्रव्य रहते हैं, लेकिन आकाश किसके आधार से रहते हैं, तो उत्तर देते हैं आकाशस्य नास्ति अन्य आधार। आकाश का अन्य कोई आधार नहीं है। क्यों नहीं है, स्वप्रतिष्ठम आकाशम, ये परिभाषा है इसकी, मतलब एक सैद्धांतिक वाक्य समझ लेना इसको कि आकाश स्वप्रतिष्ठित होता है। धर्म आदि द्रव्य तो आकाश प्रतिष्ठित है और आकाश स्वप्रतिष्ठित है। समझ में आ गई बात। प्रश्न क्या किया था, प्रकरण क्या चला कि ये धर्म आदि द्रव्य कहाँ रहते हैं, तो बताया लोकाकाश में रहते हैं, लोकाकाश के बाहर नहीं रहते, भीतर ही भीतर रहते हैं। ये बात भी समझ में आ गई और उससे ये शंका उत्पन्न हो गई कि धर्म आदि द्रव्य लोकाकाश में रहते हैं, इसका मतलब लोकाकाश उनका आधार हो गया। शंका ये हुई फिर आकाश किसके आधार से रहता है। ये पांच द्रव्य तो अब तक तो चार की चर्चा, लेकिन पांचों समझ लेना। अब लोकाकाश के आधार से रहते हैं ये तो समझ में आ गया, लेकिन लोकाकाश किसके आधार से रहता है, तो स्वप्रतिष्ठम आकाशम, आकाश द्रव्य स्वप्रतिष्ठित है। यदि आकाशम स्वप्रतिष्ठम, फिर प्रश्न कि यदि आकाश स्वप्रतिष्ठ है, यदि आकाश स्वप्रतिष्ठम अपने आधार से रहता है, तो धर्मादीनी अपि स्वप्रतिष्ठानी एवं, धर्म आदि द्रव्य भी स्वप्रतिष्ठित ही होने चाहिए। अथ धर्मादीनाम अन्य आधार कल्पते, आकाशस्यपि अन्य आधार कल्प्य। यदि जैसे जैसे समझ, जैसे धर्मादि द्रव्यों का आधार आकाश द्रव्य है, तो फिर आकाश द्रव्य का भी अन्य आधार होना चाहिए। फिर प्रश्न है कि आकाश द्रव्य जिसके आधार से रहता, वो किसके आधार से रहेगा, है ना। यदि एक दूसरे के आधार से रहते हैं तो वहां अन्वस्था दोष आएगा। ये बात आप लोगों को इस सूत्र में समझनी है। क्या बात समझनी है कि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, ये द्रव्य आकाश के आधार से, आकाश अन्य के आधार से, वो अन्य अन्य के आधार से, एक दूसरे के आधार से ये द्रव्य रहते हैं, ऐसा नाम का दोष आता है। और स्वप्रतिष्ठित मानने में अनवस्था नाम का दोष नहीं आता। समझ में आ गई बात। अनवस्था दोष कब आता है, कब नहीं आता है, कि जब
स्वप्रतिष्ठित मानते हैं तब तो अनवस्था नाम का दोष नहीं आता है, और एक दूसरे के आधार से रहता है ऐसा मानने पर अनवस्था नाम का दोष आता है, ऐसा शंकाकार का कहना है। इसलिए वो तो ये कह रहा है कि एक दूसरे के आधार पर मानने से अनवस्था नाम का दोष आता है, तो आचार्य क्या कहते हैं, नए से दोष, ये कोई दोष तो नहीं है, ये तो कोई दोष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोष तो समझ में आ गया ना, अनवस्था नाम का दोष बताया परस्पर आश्रय से रहने में। और आचार्य ये भी कहते हैं कि आकाश के आधार से ही धर्म आदि द्रव्य रहते हैं, तो भी अनवस्था नाम का दोष नहीं आ रहा है, और आकाश अपने आधार से रह रहा है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है स्वप्रतिष्ठित होने में। क्यों नहीं है? क्योंकि आगे बताएंगे, पहले बता देता हूं अनवस्था नाम का दोष क्यों नहीं है। क्योंकि देखो, प्रत्येक द्रव्य स्वप्रतिष्ठित होते हुए सभी द्रव्य आकाश को छोड़ करके आकाश के आधार से रहते हैं। क्या बात बताई दोबारा, कि सभी द्रव्य स्वप्रतिष्ठित ही हैं, और स्वप्रतिष्ठित होते हुए आकाश के आधार से रहते हैं। इसलिए इसको समझने में, जानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। फिर आकाश किसके आधार से रहता है? तो कहते हैं आकाश तो स्वप्रतिष्ठित ही है। अब आकाश स्वप्रतिष्ठित है ऐसा क्यों? कि कहते हैं आकाश किसी के आश्रय से रह ही नहीं सकता। भाषा समझना, कि आकाश किसी के आश्रय से रह ही नहीं सकता, क्योंकि आकाश से बड़ा द्रव्य इस विश्व में दूसरा है ही नहीं जिसके आश्रय से आकाश रहे। देखो, अब तक आप लोगों ने जो समझा और आज की भाषा में अंतर है। यहाँ पूज्यपाद स्वामी जी की भाषा में कि क्या कहते हैं, कि प्रत्येक द्रव्य स्वप्रतिष्ठित है, प्रत्येक द्रव्य भिन्न है, प्रत्येक द्रव्य का चतुष्टय भिन्न है, और इस अपेक्षा से प्रत्येक द्रव्य तो स्वप्रतिष्ठित है, अपने आधार से रहता है। और अपने आधार से रहते हुए आकाश द्रव्य, बाकी धर्म आदि द्रव्य स्वप्रतिष्ठित रहते हुए आकाश के आधार से रहते हैं, और आकाश के आधार से रहने पर भी अनवस्था नाम का दोष नहीं आता। क्योंकि अनवस्था नाम का तो दोष तब आए कि आकाश उस किसी अनकल्पना करे कि आकाश किसी अन्य द्रव्य के आश्रय से रहता है, तो अन्य द्रव्य के आश्रय में अन्य द्रव्य इतना बड़ा हो जो आकाश से बड़ा हो, तब तो ये बात समझ में आ जाती। समझ में आ गई? चलो, नए सदोष, न आकाशाद अन्यत, आकाश के अलावा कोई दूसरा द्रव्य अधिक परिमाणम, आकाश से बड़ा नहीं है। समझ में आ गई बात? आकाश से दूसरा कोई अन्य द्रव्य बड़ा नहीं है ना। दोबारा, न आकाशात, आकाश से न का अर्थ बाद में, अन्यत दूसरा, अधिक परिमाणम बड़ा, अधिक परिमाण वाला, द्रव्यम न अस्ति, द्रव्य नहीं है, यत्र आकाशम स्थितम इति उच्यते, जिसके आधार से आकाश रहता है ऐसा कहा जाए। सर्वतो अनंतम ही तत्, आकाश द्रव्य सर्वत्र अनंत है। आकाश द्रव्य सर्वत्र अनंत है, दसों दिशाओं में अनंत 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 अनंत, कोई अंत नहीं है, ऐसा है। धर्मादीनाम पुनः अधिक अधिकरणम आकाशम इत्युच्यते व्यवहारणय वशात, व्यवहारणय को अंडरलाइन कर लेना। धर्म आदि द्रव्य स्वप्रतिष्ठिति ही है, आकाश उसका आधार है, ये तो व्यवहार नहीं वशा, व्यवहार नहीं की अपेक्षा से कहा। एवं भूत नय अपेक्षया तु सर्वाणी द्रव्याणि स्वप्रतिष्ठानी एव, 7 प्रकार के नए पहले सूत्र में पढ़े हैं, पहले अध्याय में पढ़े हैं, अंतिम सूत्र में। तो उसमें कहते हैं कि व्यवहार नहीं के कारण, वो भेद वाला व्यवहार नहीं लेना यहाँ पर,
पहले सूत्र के पहले अध्याय के अंतिम सूत्र में भेद करने वाले को व्यवहार कहते हैं, वो बात यहाँ नहीं लेना। यहाँ तो उसमें से एवं भूत नहीं ही लिया ना। धर्मादीनाम पुनः अधिक पुनः अधिक अधिकरणम आकाशम इत्युच्यते। धर्म आदि द्रव्यों का आधार आकाश द्रव्य है, ये तो व्यवहार नय वशात उच्यते, व्यवहार नय की वजह से कहा जाता है। एवं भूत नय की अपेक्षा से देखा जाए तो सर्वाणी द्रव्याणि स्वप्रतिष्ठानी, सभी द्रव्य स्वप्रतिष्ठित होते हैं। तथा च उक्तम, वो भी कहा है। क्व भवान आस्ते, उदाहरण दिया है दुनिया का लोक व्यवहार का। ये लोगों से कहा जाता है या पूछा जाता है कि क्व भवान आस्ते, आस्ते मतलब रहते हैं, कि आप कहाँ रहते हैं। तो वो जवाब क्या देता है, आत्मनि, अपने में ही रहता हूँ। कि आप कहाँ रहते हैं, कि अपने में ही रहता हूँ। इस तरह के लोक व्यवहार के उस समय की भाषा का अधिक प्रचलन था। उस आधार पे कह दिया कि धर्मादीनी लोकाकाशात न बही। जैसे ये लोक व्यवहार में कहा जाता है कि आप कहाँ रहते हो, कि भाई अपने में रहता हूँ। आप कहाँ रहते हो, कि अपने घर में रहता हूँ, अपने में रहता हूँ। तो धर्मादीनी इसी प्रकार से धर्मादीनी लोकाकाशात न बही, क्या मतलब, ये धर्म आदि द्रव्य लोकाकाश के बाहर नहीं पाए जाते, इसीलिए ये कहा जाता है कि लोकाकाश के आधार से रहते हैं। मैंने जोर देकर के जो बात बताई समझ में आ गई कि धर्म आदि द्रव्य कहाँ पाए जाते हैं, कि लोकाकाश में पाए जाते हैं, लोकाकाश के बाहर नहीं पाए जाते हैं। और लोकाकाश के बाहर नहीं पाए जाने की वजह से, जैसे टोकरी में फल रखे हैं, तो जो फल है वो टोकरी के धर्म आदि द्रव्य लोकाकाश के आश्रय से रहते हैं। जैसे फल जो है टोकरी के आश्रय से रहते, ये कहा जाता है टोकरी के बाहर नहीं होने से। ऐसे ही धर्मादीनी लोकाकाशात न वही संति इति एतावद अत्र आधार आदेय कल्पना साध्यम फल। ऐसा समझ लेना। ननुच नहीं हो पाएगा, समय हो गया या है अभी। बस अब हो गया है वैसे तो। कर लो, नहीं हो पाएगा, मेरे जल्दी जल्दी सोच रहा था 5 मिनट में। बातें तो सारी आ गई है, केवल संस्कृत से पढ़ने की बात है।